जो किसी कौम के पास नहीं है। दोस्तों और साथियों, आइए माशरे की तामीर का 5 नुकाती प्रोग्राम मैं आपके सामने कहता हूं, फिर उसके बाद उस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली चीज है कि हालात कुछ भी हो जाए, हालात कुछ भी हो जाए, डरिए मत, घबराइए मत, अल्लाह पर तवक्कल कीजिए। पहला तवक्कल अल्लाह। हमें कोई इस मुल्क से बाहर नहीं कर सकता, हमें कोई इस दुनिया के अंदर जलीलो खार नहीं कर सकता अनलेस हम खुद ना चले। हमारी तारीख शाहिद है इस बात पर कि हमें कोई पछड़ा नहीं सकता है, हमें कोई पीछे ढकेल नहीं सकता है। अगर हम इस वक्त इस मुल्क के अंदर या दुनिया के किसी खित्ते के अंदर अगर आजमाइश का शिकार है तो ये हमारी वजह से है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इत्तेफाक से हमारे अफरोज भाई चले गए, वरना उनका मैदान है कि आज से 25-30 साल पहले का वो पीरियड याद कीजिए जब हम तल में थे, मुसलमान बिल्कुल तल पे थे, नीचे आ गए फ्रस्ट्रेशन की आखिरी मंजिलों में। और मैं कहता हूं कि अब ये ग्राफ ऊपर उठ रहा है। आप देख लीजिए मुसलमानों के अंदर माशी एतबार से अपने खानदानों का जायजा लीजिए कि आज आपके पास आपके अपने खानदान के अंदर कितने लोग हैं जो किस लेवल पर अपलिफ्ट हुए हैं। खुद मैं अपने खानदान को देखता हूं, खुद मैं अपने आप को देखता हूं और अपने करीबी लोगों को देखता हूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह का फजल है कि इस मिल्लत को सिर्फ अब बाहर की कमाई पर एतमार करने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर इस मुल्क के अंदर सर्वाइव करने की इकोनॉमिकल कुव्वत पैदा हो चुकी है। बड़े बड़ी कंपनियां हमारी, बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन है, वक्त नहीं है मैं तफसील से आपको बताता हूं। तो आप अल्लाह की जात पे भरोसा कीजिए, तवक्कल कीजिए, और कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें घबराने और डरने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ ये देखिए कि क्या वो काम आपके खुदा को नाराज करने वाला है। अगर खुदा को नाराज करने वाला है तो डरिए, वरना दुनिया की किसी ताकत से आपको डरने की जरूरत नहीं। दूसरा तालीम का मैदान है, तरबियत का मैदान है। यकीन जानिए कि 70 साल के अरसे में हमारे मुल्क के अंदर बास कुव्वतों ने तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी और आज वो हुक्मरानी में। इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी में आने वाले लोग ऐसे ही नहीं आते, उनकी तालीम और तरबियत की जो कोशिशें हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज कौन सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके अंदर हिंदुत्ववाद ताकतों ने अपना पेनिट्रेशन नहीं बनाया। आप देखिए, तालीम आप कोई भी हासिल करें, लेकिन यकीन रखिए कि हम उस कौम के परवरदा नौजवान हैं जिसके नबी ने बुनियादी तौर पर तालीम का इनकलाब दुनिया में लाया था। हम अल्लाह के रसूल की जात को मुजाहिद वक्त की जात बताते हैं, जिहाद का तारुफ कराते हैं, लेकिन मेरे नजदीक सबसे बड़ा जिहाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया था वो तालीम इनकलाब। प्रोफेसर हमीदुल्लाह लिखते हैं कि इस वक्त जो तालीम का आम मंजरनामा हमको नजर आता है, ओपन लर्निंग सिस्टम जितने आपको दुनिया में नजर आते हैं, इसके बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को याद कर लीजिए, उनकी शहादत कहाँ हुई। वो एक रिसोर्स पर्सन थे, वो एक ओपन लर्निंग सिस्टम में अपने सेंटर ऑफ लर्निंग पे जाकर पढ़ाने के लिए जा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया। ऐसे कई साहबा थे जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते थे। उस वक्त साहबा के अंदर आलम यह था कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते तो साहबा उस तरफ दौड़ पड़ते। हम हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जानते हैं अशरे मुबश्शरा की हैसियत से, लेकिन उनके भाई हजरत सईद इब्न अबी वक्कास को नहीं जानते। हजरत सईद इब्न अबी वक्कास के सामने एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सईद तुमको चीन जाना है, इस्लाम की दावत पेश करना है। हजरत सईद अपने गुलाम को लेकर निकलने का मतलब यह है कि खाली जज्बे से नहीं निकले, उन्होंने अपने आप को तैयार किया, वो अपने आप को यानी फुल्ली यानी इक्विप किया उन्होंने एजुकेशन के एतबार से, और चाइना की जबानें सीखी, चाइना के अंदर कल्चर को सीखा, यहाँ आए और आज 25 करोड़ से ज्यादा अगर मुसलमान वहां पर तियाननमें स्कोर पर जमा हो सकते हैं। और पैकिंग की जामे मस्जिद में अगर हजरत सईद इब्न वक्कास की खबर है तो ये सबूत इस बात का है कि उन्होंने मैदान इल्म के अंदर अपने झंडे गाड़ते हुए दावत के काम को अंजाम दिया। तो तालीम को आप आसान न लें। आप क्या कर सकते हैं, ये सवाल अक्सर नौजवान करते हैं, मसाइल बड़े हैं सर, हम क्या कर सकते हैं। आप सिर्फ ये कीजिए कि जिस कोर्स में आपने दाखिला लिया है उसमें आप एक एलीट बनकर बताइए। आप सिर्फ ये कीजिए कि अपना पसीना टपकाइए, अपनी रात की नींद को खोइए, अपने आराम को खोइए, अपने आप को डेडिकेट कीजिए अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए, इसलिए कि माहिरीन की कमी इस वक्त माहिरीन की कमी। तालीम और तरबियत दूसरा है। तीसरा तामील दीन। मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बेटियों, ये तीसरा के बड़ा खतरनाक है। हमारी हर तरक्की का हमने खुद सेल्फ एक्सपेरिमेंट कर बनाया। जिस दिन के यानी दावा हम करते हैं, जिस दिन को अपनाने का, जिस दिन के गलबे का ख्वाब हम देखते हैं,
इस दिन पर अमल करने से हमसे ज्यादा कौन कतराता है? आप बताइए। सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हमको मिलती है 5 वक्त की नमाज, लेकिन हमारे टाइमिंग कितने जो ना ये मैनेज है आप जानते हैं। दीन के बेसिक जो चीजें हैं, फराइज है, इस पर भी हम अमल नहीं करते। तामील दीन पर अमल करना, आप सिर्फ अगर इसको अपना ले, ईमानदारी से अपना ले, यकीन जानिए कि इस मुल्क के अंदर आज भी इस बात का इम्कान है कि करोड़ों लोग खुद ब खुद कलमा पढ़ेंगे, करोड़ों लोग पढ़ेंगे। अगर नहीं करेंगे हम दीन के ऊपर अमल न मिला, हम दीन की दावत जबानी तौर पर देते रहेंगे, हम जबानी खौली शहादत को तो हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन हमारा अमल यह होगा कि हमारे फैमिली कोर्ट्स के अंदर 90% मुकदमात हमारे रहेंगे। हम दीन को छोड़कर दुनिया के अंदर झगड़ों के अंदर मुब्तला रहेंगे। याद रखिए कि काम होने वाला नहीं। ये तीसरा ते है कि हमें अगर कामयाब होना है तो दीन पर अमल करना होगा। चौथा थे तज़कीर और दावत इस्लाम। याद रखिए कि वो सब मरहले गुजर जाएंगे, जो ऐश और मस्ती के लम्हात हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं तो हिंदुस्तान में याद रखिए कि 85% नॉन मुस्लिम्स के दरमियान हम जिंदगी गुजार रहे हैं। और इन भाइयों के सामने अगर इस्लाम का तारुफ अगर हम नहीं कराए तो अल्लाह के सामने हमें जवाब देना आसान नहीं होगा। इस मुल्क के अंदर दावत की लहरें कैसी हैं? मौलाना सज्जाद तमानी एक जगह लिखते हैं कि इनके नुफूस में ऐसे महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने हक की सदाकत को कबूल करने का जज्बा अता कर दिया है। ये इनकी एक नस्ल नहीं करेगी, आइंदा की नस्ल करेगी। आपको मालूम है 80s के अंदर तकरीबन 100 गांव इस्लाम कबूल किए थे तमिलनाडु में। अभी रिसेंटली 2014 में कई गांव आपको बंगाल में इस्लाम कबूल किए। योगी की हुकूमत रहने के बावजूद भी यूपी के अंदर गांव में और रीजनल प्लेसेस पर छोटे छोटे इलाकों में कन्वर्शन और इस्लाम की कबूलियत की रफ्तार कैसी है। ये हमारी तरफ से कोई कोशिशों का नतीजा नहीं है। लोग तलब के हक की जो ना तलाश में आ रहे हैं और अल्लाह के दीन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हमको अपना फरीदा अंजाम देना है या नहीं? अगर अल्लाह ने हमको बाई चांस मुसलमान बना दिया तो क्या हम ऐसे ही छोड़ दी जाएंगे? अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, और अगर नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा होने की असल वजह यह है कि हमने इस मुल्क को दावत का जरिया बनाया ही। हम खुद बेखबर हैं इस्लाम से, तो हम उनको इस्लाम की तालीम क्या देंगे? तो दोस्तों और साथियों, ये 4 अहम थे तवक्कुल अल्लाह, तालीम और तरबियत, तामील दीन, तज़कीर और दावत इस्लाम, और आखिरी और सबसे अहम थे जो प्रैक्टिकल आज के हालात में है कि हम जहां भी रहें, जैसे हालात में भी रहें, तंजीम और क़ियादत। अगर आप यहाँ पर जमा हैं तो आप ये सोचिए कि आपके जमा होने में अगर कोई जो है ना फार्मूला ना रहे, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन ना रहे, अगर कोई निज़ाम ना रहे, तो क्या आपके मसाइल इस यूनिवर्सिटी के अंदर हल हो सकते हैं? आपको जमा होना होगा, आपको साले नुफूस को जमा करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव थिंकर्स को जमा करना पड़ेगा, और इस इज्तिमाई क़ुव्वत को एक शेयर्ड लीडरशिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शेयर्ड विजन और शेयर्ड लीडरशिप के बगैर आप कहीं कोई खिदमत अंजाम नहीं दे सकते। मेरा मानना यह है कि तलबा एक एंटिटी, स्टूडेंट्स एक एंटिटी। आप कितने ही प्लेटफॉर्म बना लें, लेकिन मेरे लिए तलबा एक ही एंटिटी है। आप ये देखें कि आपके मसाइल पॉजिटिवली हल हो रहे हैं या नहीं, और ये देखें कि वो मसाइल आपके यानी अखलाकियात को एड्रेस कर रहे हैं या नहीं, अखलाकियात के दायरे में है या नहीं। इन चीज़ों के साथ आप अगर एक अच्छे जज्बे के साथ मुनज़्ज़म होंगे तो यकीनन उसका असर होगा। एक प्रैक्टिस है ये। आज आप तालीम हासिल करने यहाँ पर आए, लेकिन यही तंजीम, यही तहरीक, यही मूवमेंट अप्रोच, यही ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच दुनिया के अंदर कामयाबियों का जरिया है। आपको मालूम होना चाहिए कोई भी चीज़ दुनिया में इस वक्त अकेली आइसोलेटेड नहीं है जो कामयाब जिसको आप बता सकते हैं। तंजीमें, इदारे, तिजारती मराकिज, पॉलिटिकल सिस्टम, अब तो जमाना ये आ गया कि कंसोर्शियम बन रहे हैं, इदारों के इदारे, जमातों के इदारे। आपने देखा यूपीए, एनडीए, लोग अपने मकासद के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जमा होते हैं। इस यूनिवर्सिटी में एक तलबा ओरिएंटेड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को पैदा करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह मैंने जो बातें आपके सामने रखी हैं ये आपकी ज़िंदगी का सरमाया बने, और अल्लाह ताला हम सबको एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने और उसके सामने पेश होते हुए शर्मिंदा ना होने की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।